क्रिटिकल रिव्यू अब बुक का करना है तो ही वाज अ नेचुरल चॉइस। नाउ आई एम स्केयर्ड। मुझे पता नहीं था कि हिंदी का एक रिव्यू एक इंग्लिश बुक के लिए इतनी सरलता से और इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे बताया जा सकता है। मैं ये बुक पढ़ रखा हूँ एटॉमिक हैबिट, और एक बार नहीं शायद मैंने 2 बार पढ़ी है, बहुत सालों पहले पढ़ी है। जेम्स क्लियर का मैं फ़ैन हूँ, बट स्टिल मुझे शायद क्यू, क्रेविंग, रिवार्ड, रिस्पॉन्स इतनी बढ़िया से याद नहीं था जो आपकी वीडियो के बाद आज मुझे याद है। क्या बात। कैजुअली आपने सुट्टे की बात की, आपने कुछ और बात की, तो मतलब कहीं ना कि उसे लग रहा था हम बात कर रहे हैं। एक किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो वो किताब एटॉमिक हैबिट भी हो सकती है, वो किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी भी हो सकती है, वो किताब हम जितनी किताबें रिव्यू कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक किताब हो सकती है। Hi everyone, welcome to Success Ki Pathshala. Thanks again for watching our channel. We have actually reached to a decent number of subscribers, which is more ambitious than what we have thought of. इस वीडियो के अंदर we are trying to include one of our friend, one of our mentor. So we have shared our videos with few of our friends and families. We received certain feedbacks from them, certain suggestions from them. इनकी suggestions हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी तो हमने कहा let's become a partner in crime and come on board and help everyone out in terms of what do you think about how good we are doing, how bad we are doing. So please welcome Alkesh with us. Thank you, my pleasure. Hi Vineet, hi Puneet. Great to be here with you guys today. बहुत ही अच्छा लग रहा है। Pleasure that you are there. Just एक बात बता दूं मैं अल्केश के बारे में आपको। You know, he is the most prominent name, you know, prominent amongst in Calcutta in the startup circle, angel investing, and people like us, when they look forward for someone to critically evaluate their working, then they have only one name in mind, which is Alkesh. Wow. Thanks for being यही क्रिटिकल रिव्यू अब बुक का करना है तो he was a natural choice. Now I'm scared, Great guys. So first of all, I would say it was amazing to see that the reviews came out of the book. And सबसे पहली बात जो मुझे बुक में बहुत अच्छी लगी वो थी कि हिंदी में वो बुक थी। आप लोगों ने रिव्यू किया। मैं कई सालों से बहुत वीडियोस देखे हैं मैंने, बट अधिकतर मैंने हिंदी में देखे नहीं थे, इंग्लिश में ही देखे थे। मुझे पता नहीं हिंदी में है कि भी नहीं, बट मैं इंग्लिश ही देखता था। जब आपने मुझसे शेयर किया तो मैं पहली बार एक बुक का रिव्यू हिंदी में देख रहा था, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे पता नहीं था कि हिंदी का एक रिव्यू एक इंग्लिश बुक के लिए इतनी सरलता से और इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे बताया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ऑन द साइडलाइंस मैं बुक रिव्यूज़ का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ओके। क्यों नहीं हूँ कि मैंने जब कोशिश की, कुछ ऐप्स जो कि शॉर्ट फॉर्म में बुक्स देते हैं, या कुछ वीडियो जो 4 मिनट के बनते हैं और 5 मिनट के बनते हैं, और वो चाहते हैं 250 पेज की बुक को 4 मिनट या 5 मिनट में समराइज करें, तो यूजुअली होता क्या है ना, शायद वो एसेंस लाते हैं बट जो कोर ऑफ द बुक है ना वो मिसिंग हो जाता है। मैंने कई बार ट्राई किया, मैंने पहले रिव्यू देखा और बाद में बुक पढ़ी, और मुझे लगा कि दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी थी नहीं, जो थी वो 5% या 10% थी। तो एसेंस जो बुक का था ना वो मिस हो जा रहा था। ओके। और इसलिए मैं रिव्यू से थोड़ा साइड हट गया था। तो 2 चीज़ें जो मेरे को स्टार्टिंग में जैसे ही आपका वीडियो आया तो हिंदी अच्छी लगी, बट ड्यूरेशन मुझे अच्छी नहीं लगी। 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। मतलब यार कितनी टाइम है हमारे पास। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो आई गॉट हुक टू इट। सबसे पहला मुझे हिंदी सुन के मज़ा आ रहा था। सेकेंड, जो सरलता थी कि आपने उसे कॉम्प्लिकेट नहीं किया। और मैं ये बुक पढ़ रखा हूँ एटॉमिक हैबिट, और एक बार नहीं शायद मैंने 2 बार पढ़ी है, बहुत सालों पहले पढ़ी है। जेम्स क्लियर का मैं फ़ैन हूँ, बट स्टिल मुझे शायद क्यू, क्रेविंग, रिवार्ड, रिस्पॉन्स इतनी बढ़िया से याद नहीं था जो आपकी वीडियो के बाद आज मुझे याद है। क्या बात। ठीक है ना। तो आई थिंक बुक पढ़ने के बाद जब मैंने आपका ये रिव्यू को फर्दर देखा तो उसने वहाँ से मेरी लर्निंग बहुत सॉलिडिफाई हो गई, और वो जो लर्निंग है ना शायद अब आई विल कैरी forever. So I think this makes a lot of sense. So I am not discounting the fact that we must read a book or we must substitute a review for a book. But yes, your review was really dense enough कि मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ तो भी वो क्वालिटी दे रहा था। बुक के एसेंस में रखते हुए आप लोग अपनी थॉट ऐड कर पा रहे थे। कुछ स्टोरीज विनीत आपने क्वेश्चन किए और आपने एनेक्डोट्स ऐड किए उसमें।
कैजुअली आपने सुट्टे की बात की, आपने कुछ और बात की, तो मतलब कहीं ना कि उसे लग रहा था हम बात कर रहे हैं जब मैं देख रहा था। तो दैट वाज अ डिसेंट पार्ट, बुक के एसेंस को आपने कैरी किया, और उसके साथ साथ जो बुक है वो मेरी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए ऑडियो फॉर्म में भी ऐड हो गई, तो लिटरली मैंने सेव कर लिया। सो आई थिंक कूडोज टू यू। हाँ, क्रिटिकल थिंग, दोस्त होते इसलिए हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट करें, उसी का वेट कर रहे थे हम। हाँ जी, मुझे लगता है आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट। नहीं, हमें पता है वो होने वाला है, तो वेट करना नहीं, उचित है। शायद जो हम आज अभी हंस रहे हैं, थोड़ा सा ह्यूमर और आ जाए उसमें, जो कि आप लोगों की बहुत आप लोगों की काबिलियत है और आप लोग यूजुअली करते हैं। सो आई थिंक हम कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो गए थे, बट टॉपिक भी बहुत सीरियस था। जोक्स अपार्ट, amazing review. I'm looking forward to more such reviews. And now I have blogged my morning hours, especially morning में मेरा 1 घंटे का एक रूटीन होता है जहाँ पर मैं लर्निंग के लिए देता हूँ। तो शायद आपका वो 14 मिनट का स्लॉट अगर मैं वीक में 1 या 2 बार आता है, तो आई लाइक टू डेडिकेट दैट टू इट। एंड कहीं ना कहीं मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ उसी से इंस्पायर होके। एंड विनीत, दिस इज़ अ फैक्ट, मैंने इनको वीडियो भेजी लास्ट वाली, रात को भेजी थी, शाम को 7, 7:30 बजे। You won't believe the first comment he sent it to me over the WhatsApp. It was कल सुबह का ब्रेकफास्ट का काम हो गया। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एटॉमिक हैबिट्स वाली हैबिट है कि मॉर्निंग में पढ़ना इन्होंने है। अपनी हैबिट स्टैकिंग के अंदर ऐसे इंक्लूड कर लिया उस हैबिट को कि ब्रेकफास्ट करते करते आई जस्ट ट्राई एंड लिसन टू इट। दैट वाज द आर वी राइट ऑन दैट? मतलब आपने तो बुक पढ़ी है, तो ये जो हैबिट है, हैबिट स्टैकिंग की जो अभी हम बात कर रहे थे, या हर दिन 1 घंटे का समय देना लर्निंग को, Implementation क्या ये कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है? एब्सोल्युटली, मैं ये बोलूँगा शायद मैं इस रूटीन में बुक के पहले से था, बट इस बुक ने उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को और भी पार्ट बना दिया लाइफ का। सो मैं अग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स हमें डिफाइन करती है, और बहुत बार ना हम जब हैबिट्स हमारे लाइफ की पार्ट बन जाती है ना, हमें समझ में भी नहीं आता है ये कब या तो हम हैबिट के अधीन हो गए हैं या हम हैबिट के ऊपर अपनी अच्छी लाइफ को राइड कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें हमें कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। सो आई थिंक मेरे लाइफ का जो एक बहुत बड़ा चेंज था आज से 8-10 साल पहले, आई यूज्ड टू स्लीप लेट, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, स्टार्टअप बना रहे थे, काम कर रहे थे, तो कोई टाइम या घड़ी नहीं होती थी। फिर लाइफ में एक टाइम आया, मैं आपको एक फैक्ट बतलाता हूँ, आज से 8 या 9 साल पहले मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी थी अपनी लाइफ में, ठीक है। और मैं शायद स्कूल की भी किताब मैंने उतनी पढ़ी थी जिससे मुझे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ सके और मैं अपना कैसे तैसे कम से कम इज्जत से फैमिली और फ्रेंड्स के सामने खड़ा हो सकूँ। बट देयर वाज अ टाइम इन लाइफ एंड आई मेट अ गाय, और जिसने मुझे इंस्पायर किया किताब पढ़ने के लिए, और वहाँ से आज तक शायद मैंने 150 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। और मेरी लाइब्रेरी इज़ नाउ ऑफ ओवर 150 बुक्स, ऑल फुल्ली रेड। सो मैं स्टार्टिंग में जब कोशिश कर रहा था, मैं रात को पढ़ने लगा, बट मैं रात को टायर्ड होता था ऑफिस के बाद, बहुत डिसीजन फटीग होता था, क्योंकि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो। सो कहीं ना दिन भर अर्निंग के फाइट के बाद लर्निंग की ज़ीद रह नहीं जाती। तो मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं कर पाया। 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही खुद से। फिर एक दिन समय आया जहाँ पर मुझे लगा यार मुझे अपनी मॉर्निंग्स ठीक करनी है, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो पहली चीज़ मैंने की, मैं उठ के मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो मॉर्निंग वॉक करके आते ही वो टाइम मुझे इतना गोल्डन पीरियड लगा। मेरी वाइफ अपने कोर्स में बिजी रहती है या बच्चों में बिजी रहती है, बच्चे स्कूल जाने में रहते हैं, और मैं भी खाली रहता हूँ। सो इट मीन्स इट इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड गिविंग माई टाइम टू बुक्स। सो आई वॉज फ्रेश, रात की नींद पूरी हुई। उसके बाद एक सॉलिड रन जिससे मेरा एड्रेनलिन रश हुआ, और उसके ऊपर से बुक और ब्रेकफास्ट। सो कहीं ना कहीं पहले 1-1.5 महीना इट वॉज अ स्ट्रेच, एंड आज शायद अगर वो 2 दिन नहीं होना तो लाइफ में कुछ मिसिंग सा फील होता है। तो नाउ आई डिडंट न्यू दैट इट हैज़ बिकम अ हैबिट। वो तब पता चलता है जब मैं 2 दिन नहीं करता हूँ। अब तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ है। तो कहीं ना कहीं आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि जो हमने रिव्यू किया था एटॉमिक हैबिट का, कि रिवॉर्ड और मेक इट ऑब्वियस, मेक इट वेरी इजी, मेक इट इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे क्यूज़ मिल रहे हो आपको, तो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। शायद आप पहले से ही कर रहे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल की तरह लोगों को समझना होगा, और ऑब्वियसली आपके एग्जाम्पल से सबको समझ आ जाएगा कि सब चीज़ें अगर साथ में मैच करा लो, अगर आप इन्वायरमेंट ईजी बना दिया, ये कर दिया, तो शायद वो हैबिट अपने आप पार्ट बन जाएगी लाइफ का, और वो छूटेगी ही नहीं फिर।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपको अपना जोन खोजना होता है, कभी उसमें टाइम लगते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं किताब में पढ़ते हैं कि रात को पढ़नी चाहिए या सुबह पढ़नी चाहिए या दिन में पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है ना कि हर इंसान के साथ ना उसके सर्कमस्टांसेस वैरी करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो उसका काम हो, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी की मॉर्निंग्स थोड़ी हैवी होती हैं। तो आई थिंक किसी भी बुक का, इंक्लूडिंग एटॉमिक हैबिट, उनका कोर क्या है ना कि आप राइट चीज़ों के लिए राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करें, और उस इन्वायरमेंट में जाके आप जब आपके लिए राइट जोन क्रिएट करते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दैट इज़ अ बेसिक। सो आपका 5 AM रात का 6 AM भी, रात का 6 PM भी हो सकता है। सो इफ दैट्स योर 5 AM, डू योर बेस्ट देन। सो द आइडिया इज you have to figure out the right thing for yourself and keep doing it consistently so that it gives you reward. True, true, true. Perfect. Thanks a ton, Alkesh. इतने अच्छे तरीके से candid feedback देने के लिए. It really means a lot. Whatever you have said is like verbatim, all yours. But couple of more things which I would personally like to understand from you is 1.5 घंटे की वीडियोस में, 6 वीडियोस में, बहुत बोरिंग वीडियोस में कोई ऐसी 2-3 चीज़ें जो आपको स्ट्राइक कर गई हो, जो एकदम से अभी भी आपको रिकॉल, मैं आपसे पूछूं क्या 3 चीज़ें याद हैं? देखिए, पूरा जो वीडियो था ना, सबसे पहले मेरे केस में मैंने आपको कहा मैं एक किताब पढ़ रखा था, तो कहीं ना कहीं मेरा ना, आई वॉज गोइंग बैक इन दैट टाइम व्हेन आई रेड दिस बुक, सो आई वॉज एबल टू रिकनेक्ट विद द हाईलाइटेड लाइन्स, सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। और आपने कहा ना वीडियो में, तो मैं आपको खाली एक चीज़ बतलाता हूँ रादर देन 2-3 चीज़ें जो कि इस पूरे बुक का एसेंस है। देखिए, सब बात करते हैं एटॉमिक हैबिट बुक के लिए कि आप रोज़ 0.1% ग्रो कीजिए, 1% ग्रो कीजिए, ठीक है, वो मैथमेटिक्स है, मुझे पता नहीं कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी नहीं है, आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट, बट येस इट्स अ गुड फ्रेमवर्क टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं इतना सा तो रोज़ अच्छा हो सकता हूँ। श्योर, ठीक है, सो आई विल पार्क इट एज अ मैथ्स। अब मैं आता हूँ फैक्ट में, जो कि मैथ्स के बियॉन्ड है। वो एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, ये मैं पढ़ रखा था, बट आपकी बुक ने ना ये चारों वर्ड मुझे याद करा दिए, मैं याद नहीं कर पा रहा था। emphasis which needs to be laid on important words and parameters and principles. और आपने ना उसे, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपने कम से कम भी 18 बार बोला है उसको, deliberately बोला, ठीक है ना। तो आपने जब उसको 18 बार बोला ना, आपने मौका ही नहीं छोड़ा कि मैं या कोई भी जो बंदा है ना उसे मिस कर पाए। और पूरी जो प्रेमिस है, इस पूरी एटॉमिक हैबिट्स की जो प्रेमिस है और आपके वीडियो की जो प्रेमिस है, वो है कि आप लोगों के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं कि नहीं। और मुझे लगता है बाकी सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बट इस बदलाव की फाउंडेशन डिपेंड करती है कि आप क्यों क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्रेविंग जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं। अगर आप ये मैट्रिक्स को प्रॉपर्ली समझ पाते हैं तो आपकी खुद की लाइफ की बहुत स्टोरीज होंगी जो आप प्लॉट कर सकते हैं, आपके इन एंड अराउंड बहुत स्टोरीज चल रही होंगी जिसे आप वहाँ प्लॉट कर सकते हैं। और पता है आपको क्या होता है, रादर देन मैं आपके वीडियो से ज़्यादा कनेक्ट करूं, मैं ना लाइफ में क्यूज देखने लगता हूं। Exactly. और मुझे ना क्यू दिखने लगता है कि आज ये मेरा कैमरा क्यू है क्या ये मेरा ग्लास क्यू है क्या, मैं पानी, आपने पानी की बात कही कि मुझे अगर पानी पीना है तो ये क्यू, मुझे लगा कि ये क्यू मैंने अनजाने में क्रिएट किया। मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में ना मेरे चारों जगह पानी रहता है और मैं बहुत पानी पीता हूँ। मेरे बंदे ने मुझे एक दिन कहा, सर आपके केबिन में सबसे ज़्यादा पानी आता है। जब मैंने आपकी वीडियो को देखा तो मुझे अच्छा, मैं अननोइंगली एक क्यू क्रिएट कर रखा था विच वॉज गुड फॉर मी। सो नोइंगली क्या मैं और क्यू क्रिएट कर सकता हूँ? सो राइट नाउ द आइडिया इज कि एक बार आप अवेयर हो जाते हो, तो जब अवेयर हो जाते हो ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपके एक्शंस बड़े फोकस्ड हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इस पूरे वीडियो में ना, वो आपकी जो 18 से 20 बार आपने डेलिबरेटली उसे बार बार बोला और बार बार आपने अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया, और आप इतने क्लियर थे वहाँ पर कि अगर विनीत आपसे उसके बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप उसे बोले थे प्लीज आप रुको, मैं उस पर आते हैं, पहले मुझे ये क्लियर करना है। तो यू आर नॉट अलाउइंग एनीबडी टू ब्रेक that momentum, and I think that was a significant part of the video, and I connected with that. I like to stay with that, and I will request you कि जब भी आप वीडियो ला रहे हैं आप ऐसा ही कुछ करें कि उस कोर को ना आइडेंटिफाई करें, और जो बंदा आपके साथ आपकी वीडियो पे 15 मिनट या 1 घंटा दे रहा है उसके लाइफ की इंपॉर्टेंट टाइम, मेक इट काउंट, एंड आई थिंक you guys did a great start with that. So दोस्तों, ये था अल्केश का फीडबैक. We would love to know your feedbacks. We would love to invite you out here on this hot seat. We would love to listen from your anecdotes, your
माउथ कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे, विनीत के लिए, इस चैनल के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, आपके बारे में जान पाना, आपसे सुन पाना, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट अस, बहुत एफर्ट लग रहा है, बट फिर भी आपका 1 घंटा उस एफर्ट से कहीं ज़्यादा कीमती है. और हम एक्चुअली चाहते हैं आप जो भी टाइम हमारे चैनल के साथ लगा रहे हैं, इट हैज़ टू बी वर्थ इट. सो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स. Please do let us know if you want to come out here in this hot seat. If you want to share your experiences, we would love to host you. Anything, Vineet? Friends, the premise or the logic with which we started this channel was to learn from each other. The reason we did the book reviews was to learn more than to impart learning, right? All the videos we have done is from that context. What happens is when we share something with someone, that person comes up with the feedback. वही हुआ अल्केश के साथ, और वो आज आके यहाँ शेयर हम क्यों कर रहे हैं और जैसे इनवाइट किया, ये ना एक अलग पर्सपेक्टिव देता है कि आपने बुक को एक तरीके से देखा, आपने वो लर्निंग लाइफ में एक तरीके से इंप्लीमेंट की, लेकिन कोई और उसे कैसे देख रहा है, या शायद वो पहले से वो कर रहा है, उस बुक के बाद क्या चेंज हुआ. तो क्या ये सारी चीज़ें हमें लर्निंग देती है. और जैसे है ना कि एक किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो वो किताब एटॉमिक हैबिट भी हो सकती है, वो किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी भी हो सकती है, वो किताब हम जितनी किताबें रिव्यू कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक किताब हो सकती है. अब जब हम हर किताब में, जो अल्केश ने कहा कि अंदर घुस रहे हैं, डीप डाइव कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बैठ रही है. हमने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था वो हमें याद नहीं था. हम कई बार ये कह चुके हैं, जब हमने रिव्यू किया हमने दोबारा पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, राइट. तो आज आपसे सुन के वो एक और बार रिपीट हो गया हमारे लिए भी. सो इट्स नॉट एडिशन फॉर यू, इट्स एडिशन फॉर अस आल्सो, अ रिफ्रेशर फॉर अस आल्सो. और एक मैं ऐड करूंगा विनीत, सॉरी मैं आपको बीच में मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल एटॉमिक हैबिट जैसी बुक को पढ़ने में ना कम से कम भी 20 घंटे लगते हैं. और 20 घंटे एक बार पढ़ के आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कम से कम 2 बार पढ़ने पड़ते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. जब मैं आई डोंट रीड फॉर स्पोर्ट, सो मैं एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ता हूँ. सो आई थिंक इस बिज़ी दुनिया में, इस बिज़ी टाइम में, जब सबके पास वो समय नहीं है, वहाँ पर अगर आप किसी के लिए उसके 20 या 40 घंटे को 1 घंटे में सर्व कर पा रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी. एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, बुक रिव्यू इज़ गुड, बट कहीं ना मैं रिव्यू वर्ड ना, मुझे लग रहा है कि रिव्यू नहीं है ये अपने आप में ना मेरे ख्याल से एक मिनी बुक है. तो रिव्यू आपने जो किया ना, उसे रिव्यू नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि रिव्यू होता है कि आप उस बुक के बारे में बतला रहे हैं क्या है, बट मुझे आपने बुक के बारे में नहीं बतलाया ना, आपने बुक ही खोल के रख दी. अरे थैंक्स अटन सर, दैट मीन्स अ लॉट. मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, बट I do consider is because I know you as a person, and most of the times you not say for the sake of saying, you mean it. That's why you say. But this is really heart touching. Thanks a ton for that. Thank you guys. Thank you so much. And friends, मिलते हैं दोबारा. See you in the next video. Thank you. Bye bye.